अभी तक हम लोग जितना भी लुकअप का फॉर्मूला सीखा वो बहुत छोटा छोटा एक डाटा द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश। आज थोड़ा एक बड़ा डाटा लेके आया। बड़ा डाटा बोले तो इतना भी बड़ा नहीं है, होगा 10-12 कॉलम का। तो चलिए पहले डाटा समझ लेता हूँ। ठीक। तो हमारा पहले डाटा समझना बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ डाटा समझो, डाटा समझना बहुत जरूरी है, उसमें क्या क्या है नहीं है ये सब। पहले कुछ एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, अटेंडेंस है, सैलरी है। बेसिक सैलरी है, सैलरी दोनों में क्या फर्क है वो भी समझाऊंगा। अटेंडेंस है तो कितना दिन काम किया। और सैलरी जो है, बेसिक सैलरी का बेस करके उसको बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग देयर अटेंडेंस। जैसे बेसिक सैलरी 19,000 है, 30 दिन काम किया इतना ही मिलेगा। किसी को 32,000 है, 28 दिन काम किया तो 30,000 मिलेगा। उसको क्या फॉर्मूला है वो सब समझाऊंगा। अभी वर्किंग ओवर टाइम है, और ओवर टाइम सैलरी है, डीए है, टीए है, एचआर है। हर कंपनी में अलग अलग ये सब होता है। डीए 5, मैं कंसिडर क्या चले 6%, 3%, एचआर 5%, प्रोविडेंट फंड 12%, और ये ऐसे ही 3.7%। और उसको नेट सैलरी, नेट सैलरी क्या होगा, अर्न सैलरी माइनस जितना भी डिडक्शन है करके जो आएगा वही है। पहले समझ लेता हूँ। जैसे ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक है। यूनिक वैल्यू के ऊपर ही आपको वैल्यू का बनाना पड़ेगा। रिपीटेड होगा तो फास्ट वैल्यू को वो फेच करके लेके आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू ना रहे, वो बहुत जरूरी है। अरे ये नॉर्मली है, क्योंकि आप कोई सैलरी शीट बना रहे हो तो एक आदमी का तो 2 बार पैसा नहीं देंगे ना। नॉर्मली है, तब भी मेरा काम है बताना, मैंने बताया। अभी देखिए बेसिक सैलरी, अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है ये देखिए इसमें 30 दिखा दे, ये जो फॉर्मूला बार में देखिए 30 है। तो ये 30 डेज कैसा है वो लाने के लिए राइट क्लिक करिए, फॉर्मूला सेल में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाइए, हैश, और जो चीज आपको लाना है, रिफ्लेक्ट कराना है, उसको डबल कोट्स का अंदर है, हैश एंड डबल कोट के अंदर मैंने डेट रखा हूं, तो इसलिए वो डेट आ गया। जैसे 25 है, मैं इसको ओनली 30 करूँ तो ऑटोमेटिक आपको 30 डेज आएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। आपको कुछ भी सेट करना है, पूरा इसको सेट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए। उसके बाद ये कस्टम्स में जाना पड़ेगा, लास्ट में नंबर का अंडर में। इसमें बहुत सारे हैं, नंबर है, अलाइनमेंट है, फ्रंट है, बॉर्डर है, फील है, प्रोटेक्शन है। बट ये नंबर का अंडर में जो है कस्टम्स, कस्टम में जाके ये जो टाइप है, और आपको ये दिखाई देगा जो किस सैंपल दिखा रहा है, जो वो किस चीज मतलब कैसे है वो। ठीक है। और अगर पर्टिकुलर कुछ चीजों को कंटिन्यू करना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा का अंदर लेना पड़ता है, और उसको फ्रंट में एक स्लैश, मतलब आप कुछ भी टाइप करो उसको बाद ये रिजल्ट आएगा, मतलब डेज। अगर मैं नंबर दो तो नंबर आएगा, अगर कुछ नाम दो तो नाम भी आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने डेज एंड ओवर टाइम दोनों ही जो किया, सेम प्रोसेस में किया। जो सैलरी होता है, सैलरी का क्या मतलब होता है, सैलरी जो बेसिक सैलरी है डिवाइडेड बाई 30। अगर मंथ 31 है तो 31, अगर 28 है तो 28 डिवाइड करिए, और उसको जितना दिन काम किया उसको देके मल्टीप्लाई करके जो अर्न होता है, जो कैलकुलेट में आता है, वही आपको सैलरी कहा जाता है। ठीक है। दैट मीन्स दैट इज योर उसी मंथ का ग्रॉस सैलरी हो। अभी ओवर टाइम, सपोज मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये 51 आवर्स काम किया, तो ओवर टाइम का सैलरी क्या होगा, ओवर टाइम का सैलरी होगा बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30। बेसिक डिवाइडेड बाई 30, पर डे का निकल गया, डिवाइडेड बाई 8। डिवाइडेड बाई 8, 8 क्यों किया, 8 घंटा काम करने के बाद जो होता है, 8 घंटा काम करने के बाद में जो होता है उसको ओवर टाइम आवर्स देके मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया ओवर टाइम सैलरी। दूसरा है डीए, मैंने कंसिडर कर लिया जो 6% है। तो देखिए डीए का फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, D6, ये जो है बेसिक सैलरी इनटू दिस, और इसको मैंने फ्रीज किया क्योंकि 6% पूरा आदमी के लिए कंसिडर है। ऐसे नहीं जे अरब शर्मा के लिए 4% होगा, आदित्य वर्मा के लिए 2% होगा, ऐसे नहीं। डीए एक फिक्स्ड है, और फिक्स्ड जो भी से इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये जो है ना 3%, 6%, सभी को एब्सोल्यूट रेफरेंस करना पड़ेगा। सेम टीए, टीए भी बेसिक के ऊपर ही होता है 3%। एचआरए, एचआरए भी बेसिक के ऊपर ही होता है।
उसके बाद पीएफ जो है ये आपको होगा सैलरी के ऊपर। पीएफ जो है मतलब जितना आप अर्न किया उसको कैलकुलेट होगा सैलरी के ऊपर, मतलब ये जो सैलरी है इसके ऊपर कैलकुलेट। ईएसआई, ईएसआई भी होगा आपको अर्न सैलरी के ऊपर। सभी इसमें फॉर्मूला कंसिडर है। और नेट पे हो गया आपका जो आपको अर्न हुआ, जैसे ये सैलरी हो गया, ओवर टाइम हो गया, डीए, एचआरए, ए प्लस, इसको सब प्लस कर दिया और माइनस करना पड़ेगा ईएसआई। ये फॉर्मूला जो है मैं आपको देखा, मतलब एक एक फॉर्मूला मैंने दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट। तो इसको कैसे कैलकुलेशन किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको हटा दीजिए। ईएसआई, टीए, डीए, ओवर टाइम, ओवर टाइम को रहने, ओवर टाइम भी हटेगा। बेसिक सैलरी जो है ये 30 डेज, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ओवर टाइम सैलरी को भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाइए। ईएसआई, इसको भी हटाइए। मैं पूरा स्ट्रक्चर को खाली कर दिया। राइट। अभी देखिए, पहले तो सैलरी निकलना है। तो सैलरी निकालने का क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई 30 इंटू डेज। ठीक है। आप एक काम करिए, एक मिनट, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी। जो है मैंने वो फाइल को फिर लाता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बनाया कैसे हुआ उसको साथ वो नहीं होना चाहिए ना, डिफरेंस नहीं। करेंट, इसको, ये डाटा को मैंने ऐसे ही रखता हूँ एज इट। इसको मूव करा लीजिए टू एंड, इसको करिए और ओके, इसको लाइक करिए। इसमें मैंने क्या करता हूँ, इसको डिलीट और ओवर टाइम सैलरी भी डिलीट करता हूँ। ओवर टाइम से जितना भी है सबको डिलीट। अभी क्या है, सैलरी निकालना है। तो सैलरी कितना होगा आपको, उसको बेसिक डिवाइडेड बाई 30 इंटू ये वाला। ठीक है। 30 दिन काम किया तो उतना ही मिलेगा। इसमें मैच करा लीजिए। 39,000 था। अच्छा, इसका कितना था, 39। अच्छा एक मिनट, इसका भी, ओहो, ऑल्ट एज कंट्रोल सी और इस, क्योंकि वो रैन बिटवीन में था। ठीक है, इसीलिए वो चेंज हो। तो इसका जो है कितना हो गया, 39, 39,522, 39,522 ये हो गया। अभी ओवर टाइम सैलरी क्या है, ओवर टाइम सैलरी मतलब हो गया आपका दिस सैलरी डिवाइडेड बाई 30 मंथ डिवाइडेड बाई पर डे। इससे ज्यादा जो होगा गुना आवर्स। इसको करिए। देखिए फॉर्मूला, अगर देखिए इसमें है ना, फॉर्मूला को अगर देखना है तो लेफ्ट मार्जिन में रखिए। ये गलत फॉर्मूला है। इजिकल टू दिस डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 51, 8292। एक बार मैच करा ले, मैच कराना बहुत जरूरी है। 8645, 42,000 इसका, इसका भी देखिए कितना हुआ, 30। इसको मैंने डेज चेंज किया था मेरा। ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा ओवर टाइम का जो है, ओवर टाइम करना पड़ेगा आपको बेसिक के ऊपर। ये गलत हुआ, ये बेसिक के ऊपर करना पड़ेगा। तो बेसिक के ऊपर करेंगे। ठीक है। अभी डीए, डीए किसका ऊपर होता है, डीए बेसिक के ऊपर होता है। तो डीए का लिए हम लोग क्या करो, बेसिक ए मल्टीप्लाई 6% और इसको फ्रीज कर दीजिए। एक दो मिला लीजिए। 2341, 2540, 2341, 2540, राइट। दूसरा टीए, टीए भी कितना होगा, बेसिक के ऊपर, बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई 3%। इसको फ्रीज करिए। एब्सोल्यूट जिसको बोलता है, दोनों तरफ जो डॉलर होता है एब्सोल्यूट डॉलर। फिर सेल रेफरेंस का एक मैंने वीडियो है मेरा, इसमें भीलू का आपको जो कोर्स मतलब प्लेलिस्ट बनाया था, उस टाइम भी मैंने आप लोग को ये चीज बताया था। ठीक है। एच आर ए 5%, एच आर ए 5% जो होगा ऑन बेसिक का ऊपर, एच आर ए देश मल्टीप्लाई 5%। इसको रीच कर दीजिए। 1951, 2117, 2117। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पीपीएफ। पीपीएफ जो अर्न सैलरी होता है, पीपीएफ जो सैलरी, जो प्रेजेंट जितना आपको मिलता है, जैसे आप पूरा महीना काम नहीं किया तो पूरा महीना का सैलरी आपका जो बेसिक है उस हिसाब से तो दिया नहीं जाएगा। जितना दिन काम किया उतना दिन का ही देना पड़ेगा। तो पीएफ में क्या होता है, ऑन सैलरी, सैलरी कौन से है, ए मल्टीप्लाई पीएफ का कितना है, 12%। ठीक है। सिंगल हैंड में आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, बट चीजों को समझना बहुत जरूरी है। 46 BS, 4682, 4742, 4742, राइट। और इसमें आइए ईएसआई, ईएसआई 3.79 है। 3.79 किसके ऊपर है, सैलरी के ऊपर, मल्टीप्लाई 3.7। इसको प्लीज कर 1478,
और 1497, 1478, 1497, राइट। अभी देखिए, ये जो नेट सैलरी है इसको तरीका बहुत सारे आदमी अलग अलग करते हैं। जैसे मैं इसको कलर हटा देता हूँ, वो फिल करने से ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको देखिए, वॉच करिए, तब पता चलेगा। नेचुरली आदमी क्या करता है, आपको ये सैलरी हो गया प्लस ओवर टाइम हो गया प्लस डीए हो गया प्लस टीए हो गया प्लस एचआर हो गया, ये तो आपको अर्न हो गया। उसको सब माइनस किया, ये सब डिडक्शन होता है, पीएफ एंड ईएसआई 46,650। लेकिन मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा चेंज करने का। तो चेंज मैंने क्या करूं, इसको जो है कट करिए, कट करके अब इधर रखिए इंसर्ट से। अभी देखिए, इसी को मैंने फॉर्मूला द्वारा लाता हूँ, इजिकल टू सम। तो सम कितना से होगा, इतना, माइनस, फिर एक सम डालिए, वही रिजल्ट आए। आई थिंक दिस इज फार बेटर देन प्रीवियस। तो मैं चाहता हूँ यही फॉर्मूला आप लोग यूज करिए। तो फॉर्मूला जो मैंने यूज किया उसको कॉपी करिए और इधर जाके कंट्रोल भी, यही फॉर्मूला लग गया आपको, और इस पर ड्रैग कर। ठीक। मैं काट ओवर टाइम को काट के इसलिए किया, मेरे को तो स्पेस चाहिए ना, ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब रेगुलर, मतलब रेल ट्रैक चाहिए मेरे को। ऐसे नहीं जो बीच में अगर कट हो गया तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं जस्ट उसको चेंज किया। अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्टाफ आके आपको बोला, जो वो कंपनी सपोज पे स्लिप नहीं अलाउ कर देता नहीं, लेकिन ये अलाउ है, भाई तुम अकाउंट्स में जाओ पूछो, तुमको हर चीज बता देगा। तो अकाउंट्स वाला क्या करेगा, इसको दो दो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इसको फिल्टर किया, आपने बोला कि भाई मेरा जो है SBS1 मेरा आईडी है, बताइए। हाँ, मिस्टर अरब शर्मा मैनेजर, बेसिक सैलरी है 30 डेज 51 सैलरी, ओवर टाइम इतना, डीए इतना इतना इतना। ये तो फिल्टर करके हो गया आपका। तो मैं ही चाहता हूँ कि आपको डाटा में जो है मेन डाटा, उसको छेड़खानी मत करिए। अभी रिजल्ट के लिए मैंने दो तरीका से आपको समझाने की कोशिश की। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। और वो भी वर्टिकल भी होगा कैसे, मैं आपको समझ। ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने हटा दे रहा हूँ। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था VLOOKUP विथ मैच, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैच के बारे में अभी यार डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो इजिकल टू VLOOKUP, इसको लेना है, क्योंकि ड्रैग करना है, इसको फ्रीज करना जरूरी है, कॉमा, जो लाइव है इसमें से लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको फ्रीज करिए, कॉमा, मैच। अब एक चीज देखिए, ये जो डाटा है, डाटा क्यों आया, मैंने एक काम करता हूँ, इसको नेमिंग रेंज जो है इसको चेंज करता हूँ। डाटा इसलिए आया जो वो नेमिंग रेंज है उस, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि आपको नेमिंग रेंज भी देखे मेरे को दिखाना है। ये जो डाटा है, अब इधर से इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको पहले भी मैंने बताया आपको। ST डाटा है ना। तो फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में जाइए, नेम मैनेजर में जाइए, ये ST डाटा जो है ये डिलीट करिए, ये भी डिलीट करिए। क्योंकि दो दो दिखा रहे हैं, दो दो सीट मैंने क्रिएट किया ना, इसलिए दो दो बार दिखा रहा है, हेड सेट दो बार है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पूरा जो है सब डिलीट, एक दिखाऊंगा आपको रेंज देके और एक दिखाऊंगा ऐसे। चलिए, अभी मैं नॉर्मल से दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज नहीं करता, VLOOKUP विद मैथ्स द्वारा दिखा रहा हूँ। फिजिकल टू VLOOKUP, VLOOKUP को चाहिए क्या है, VLOOKUP को चाहिए लुकअप वैल्यू, इसको आपने फ्रीज करिए, कॉमा, टेबल अरे मांग रहे हैं, तो टेबल अरे मैंने लाइव से ले रहा हूँ। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितना तक है, MNO हो गया इतना तक, ठीक है, कॉमा, मैच, लाइव में ये रिजल्ट में जाइए, इसको मैच कराना है, और इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है, तो कितना बार, 1 2, F4 2 बार करिए, 2 टाइम्स, कॉमा। ये है कहाँ पे, ये है हमारा इधर, ये डाटा में है ना, प्लीज, कॉमा, जीरो ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट क्लोज होगा आपका VLOOKUP के लिए जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। तो ये आपका, इसको सिलेक्ट करके आपको इधर जो है ना, एक मिनट, ये जो ए लाइव डाटा जो है इसको फेच करना जरूरी है। कंट्रोल ए इसको भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल R आ गया तो गलत तो होगा ही, है ना। क्योंकि ये जो AN को जो है F4 देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं दिया था इसीलिए वो गलत आंसर आ गया कंट्रोल R, ठीक है।
जैसे SBS 1001 में अरब शर्मा है मैनेजर 30, उसको नेट 4661 इतना मिला लीजिए, 46 46 5.7, ठीक है। ये डेसिमल में डिफरेंस आ गया इसका। 46,515, इसको एक काम करता हूँ, इसको जो है डेसिमल हटा दीजिए, जाइए, ये जो डेसिमल है हटा दीजिए, राउंड अप, इसका भी डेसिमल थोड़ा जो है 46 46 राइट, ये करेक्ट, ठीक। दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं आप। इसको ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। ऑल्ट DL करेंगे यहाँ पे जाके, लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन। 5 नंबर में देखिए, SB में 19,770, 555, ये अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार का कितना है, 19,770, ये 19,770। मेरा बोलने का मतलब ये है, इतना ऑड लुकिंग लग रहा है ना हॉरिजेंटली, कोशिश करिए वर्टिकली कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए। स्टूडेंट जो है या एम्प्लॉय जो है वो भी बहुत खुश होगा, आपका काम भी बहुत, ठीक। अभी देखा रहा हूँ मैं, जैसे इसमें क्या किया, रिजल्ट में जब गया तो मैंने टेबल एरे के लिए ये डाटा सेट में गया, उसके बाद मैच के लिए डाटा सिलेक्ट किया, वही लाइव में गया। मतलब अभी जो दिखा रहा हूँ, आपको कहीं भी जाना नहीं है, बट उसको पहले थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा बहुत काम क्या है, पहले जो डाटा है ये, इसका नेमिंग रेंज दीजिए, सिलेक्ट करिए नेमिंग रेंज। तो नेमिंग रेंज में आप दीजिए लाइव, लाइव 1। और इसके लिए जो हम लोग मैच के लिए यूज करूंगा, उसको लिए दूंगा लाइव। बस इस सीट में मुझे आज जाना ही नहीं है। अभी इसमें हम लोग वो रिजल्ट लाऊंगा कैसे, तो मैंने क्या करूं, इसको 5 ही देता हूं, क्योंकि 5 का रिजल्ट आपको सामने है, आप देख सकते हैं। इजिकल टू वीलू का, इसको देखना है, इसको फ्रीज करें, कॉमा। अभी क्या मांग रहा है, टेबल अरे। तो लाइव 1 में मेरा टेबल अरे, लाइव 1 टेबल अरे, कॉमा, कॉमा, कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरा तो बहुत सारे कॉलम है। तो उसको लिए करना क्या है, मैच द्वारा यूज कर दो, मैच। मैच के लिए क्या चाहिए, मैच, इसको सिलेक्ट करिए, 1 2 3, करे ना करे कोई फर्क नहीं, मैं दोनों हिसाब से दिखा दूंगा। मैं ये बोलता हूँ कर, मेरा टारगेट रहता है जे अगर इसमें और भी कुछ ऐड करे तो उस टाइम वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए मैं पहले से देता हूँ, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, मैं दिखा देता हूँ। अभी मैच का लुकअप क्या है, लाइव 2, लाइव 0, मैच हो गया, कॉमा। अभी भी लुकअप के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। मैंने उधर गया भी नहीं, कंट्रोल, इसको थोड़ा एक काम, इसको रिड्यूस, ठीक। अभी देखिए, इसका नेट 1970। अगर किसी ने प्रिंट भी चाहे तो इसको आप दिखा सकते हैं, जो भाई ये तुम्हारा प्रिंट है, तुम्हारा रिजल्ट है, बेसिक सैलरी इतना है, अटेंडेंस 25 डेज, सैलरी इतना, ओवर टाइम DA इतना, अगर लोन वोन कोई लिया वो भी डिडक्शन हो जाता है, लोन को मैंने देखा या नहीं। तो ये आपका सैलरी शीट कैसे बनाता है, उसको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको 2 तरीके से दिखाया। एक आपको हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट, एक वर्टिकल रिपोर्ट। तो आपका जो पसंद है आप उसको यूज कर सकते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे सकते हो। बिना डाटा में जाके आप कैसे किया, वो एक नया चीज जो है मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया, दिखाने का कोशिश किया। मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। देखने के बाद खुद समझिए, उसके बाद प्रैक्टिकल खुद करिए, उसको बाद इम्प्लीमेंट। कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया वो आपको ग्रिप में होना चाहिए, उसके बाद आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, जो हाँ मैंने आज अच्छा। तो इसी को साथ ये वीडियो मैंने खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।